दोस्तों आज मैं आपको ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा। ये वाली स्ट्रैटेजी है 5 EMF। ठीक है, 5 EMA स्ट्रैटेजी ये मैंने खुद बना रखी है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको किसी के पास भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वाली स्ट्रैटेजी आपको किसी के पास भी नहीं मिलेगी। और आपको मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी निफ्टी के अंदर बता दी थी। निफ्टी के अंदर मैं बता दिया, ये वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ 2 इंडेक्स के अंदर वर्क करेगी ज़्यादातर। ठीक है, एक तो निफ्टी के अंदर और एक बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर मैंने बता दिया है और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको यहाँ बताया था और आपको दिखाया था मार्केट कैसे बन रखी है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके रूल हर चीज़ मैं आपको बताया था। और ये वाली वीडियो थोड़ी फास्ट होगी तो आप मेरी पिछली वाली निफ्टी की वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो मैंने है ना निफ्टी में पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, कि कैसे कैसे रूल है और कैसे कैसा इसमें प्रॉफिट बनेगा। तो आप निफ्टी की वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छे से सीखनी हो। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छे से सीखनी हो तो आप निफ्टी की वीडियो जरूर देख लेना, जिससे मैंने आपको ये वाली स्ट्रैटेजी सिखा रखी है। तो फिर मैं आपको ये वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर सिखाया था आपका कैसे प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, ये वाला EMA हटा देता हूँ। EMA में यहाँ पर हटा देता हूँ और इसका रूल क्या है, रूल मैं समझा देता हूँ। ये वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर वर्क करेगी। बैंक निफ्टी में आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ बता रहा हूँ। चार्ट है हमारा 5 मिनट का, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर वर्क करेगी। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट होगा निफ्टी का चार्ट। और हमको EMA लगाना है, एक EMA लगाना है, उसकी सेटिंग रहेगी 5। ठीक है, 5 हमको लिखना है और आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले डिलीट, यहाँ पर हमको इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर में हमको EMA लिखना है, EMA लिख दिया। और ये देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ चुका है, इसको क्लिक करके ये लग चुका है। अब इसमें सेटिंग करनी है हमको। सेटिंग में हमको यहाँ सेटिंग है, सेटिंग में जाके इधर 5 लिख देना है। यहाँ हमने 5 लिख चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ओके। अब देखो ये बन चुके। ठीक है, EMA हम इस लाइन को बोलते हैं, जो सी लाइन आ जाती है ना इसको हम EMA बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लेते हैं। हमको पहले क्या देखना है कि ना जोन सी भी कैंडल ऊपर हो, जोन सी भी कैंडल ऊपर हो। देखो ये रही कैंडल, ये ऊपर है। फिर ना EMA को है ना क्लोज करनी चाहिए। जैसे कि ना ये EMA जा रही है, इसके नीचे ना क्लोज होनी चाहिए। इसके ऊपर पहले एक कैंडल है, फिर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। बिक नहीं आनी चाहिए, बिक वाली नहीं मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो याली कैंडल तो ऊपर है, याली कैंडल भी ऊपर है। इसमें ना कितने भी कैंडल ऊपर हो सकते हैं, मिनिमम एक तो नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक कैंडल ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि याली ऊपर है, फिर याली भी ऊपर है, तो ठीक है। फिर देखो याली कैंडल, देखो बिक, इधर देखो बिक छू रखी है, बिक को नहीं गिनेंगे। अगर याली कैंडल, जो सी याली कैंडल यहाँ बनी होती तो हम इधर सोचते। ठीक है, याली कैंडल यहाँ बननी चाहिए थी, इसने इधर ब्रेकआउट कर रखा अच्छे से। नेक्स्ट कैंडल देखो ब्रेकआउट कर रखा है, याली कैंडल को यहाँ पर बनना चाहिए था। याली कैंडल को हम इधर ट्रेड के लिए सोचते। ठीक है, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका रूल। जैसे कि पहले ब्रेकआउट होनी चाहिए, याली कैंडल यहाँ पर होती तो अच्छा रहता। ठीक है, ब्रेकआउट है कि हमने अज्यूम कर लिया याली कैंडल यहाँ बन रखी है। ठीक है, यहाँ बन रखी है, याली कैंडल ऊपर है, फिर याली कैंडल यहाँ बन रखी है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक या दो या फिर उससे अधिक, कितने भी ग्रीन कैंडल बन जाए वो मैटर नहीं करती, पर हमारे जो भी हाई है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारा हाई है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस है। फिर क्या करना है, देखो मार्केट नीचे आ चुकी है, फिर ग्रीन कैंडल बनी, एक या एक से अधिक कितनी बन जाए, फिर एक रेड कैंडल बननी चाहिए। रेड कैंडल बनेगी, जैसे ही ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनेगी, फिर हमको ट्रेड लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड ली, यानी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, फिर हमने ट्रेड ली, फिर मार्केट नीचे आ चुका अच्छा खासा। आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट नीचे आ चुका है। आप समझिए, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पर हमको एंट्री नहीं मिल पाई है, इस वाले में एंट्री नहीं मिल पाई है। आपको मैं एंट्री वाला दिखा दूँ कहाँ पर हुआ है, देखो इस वाले में आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाली कैंडल को ब्रेकआउट करना था, EMA को ब्रेकआउट करना था यहाँ तक। ठीक है, तब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाली कैंडल ऊपर है, एक कैंडल मिनिमम एक कैंडल ऊपर है, फिर देखो सीधी ब्रेकआउट EMA के नीचे ब्रेकआउट कर रखी है, ब्रेकआउट कर दिया, फिर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर चले जाए तो हमारी एंट्री नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर एंट्री नहीं होती, पर हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। कैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, फिर यहाँ ब्रेकआउट कर चुका है, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बन चुकी है। ग्रीन कैंडल के बाद फिर हमको एक रेड कैंडल चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। जब तक रेड कैंडल नहीं बनती है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसके ऊपर चली जाती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हमारी ट्रेड बनती नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बनी हमारी, देखो यहाँ पर बनती है डिलीट, यहाँ पर ट्रेड बनी हमारी, क्योंकि देखो ये ऊपर है, फिर इसने ब्रेकआउट करा, ग्रीन कैंडल ऊपर गई, फिर यहाँ पर ट्रेड बनी हमारी। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बनी, यार रेड कैंडल बन चुकी है, तो हमने यहाँ पर डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लिए। ठीक है, यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए, तो मार्केट फिर नीचे जा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप अच्छे समझ चुके होगे। अगर इसके ऊपर
हमने इधर ट्रेड ले ली, ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रेड ले ली, फिर भी ऊपर चला गया मार्केट और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो हमको है ना फिर अप साइड के लिए, फिर हमको कॉल साइड के लिए जितनी हमने यहाँ पर क्वांटिटी ले रखी है इससे डबल क्वांटिटी हमको यहाँ पर लेनी है, ठीक है, इससे डबल क्वांटिटी हमको यहाँ पर लेनी है कॉल साइड के लिए, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रखा है इसलिए वापिस, इसलिए मार्केट तो नीचे जा चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पुट साइड के लिए ट्रेड ले रखी है। अगर ये कैंडल ऊपर चली आती, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है तो हम फिर ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस हमारा ऐसा होगा, अगर यहाँ की क्या जो भी कैंडल बन रही है यहाँ से बिक जाती है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट जब होगा, स्टॉप लॉस हिट जब होगा जब यहाँ पर बिक जाती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं माना जाएगा। जब यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती है ना, हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तब हम स्टॉप लॉस मानते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो हमारे यहाँ पे एक ट्रेड बन चुकी है क्योंकि वाली कैंडल ऊपर थी, फिर यहाँ ब्रेकआउट करा, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन चुके हैं तो मार्केट को फिर नीचे आना था तो नीचे आ चुकी है। गलती से अगर ऊपर भाग जाती तो फिर हम यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड मारते हैं, यहाँ पे पुट साइड के अपनी ट्रेड काट देते हैं, ठीक है। कॉल साइड के लिए फिर हम डबल क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड लेते तो ऊपर जाते हैं मार्केट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मैंने ना निफ्टी की वीडियो बना रखी है, निफ्टी में जाके आप अच्छे से चेकआउट करना, उसे मैंने डिटेल से बता रखी है 25 मिनट की वीडियो, ठीक है, 25 मिनट की वीडियो, उससे पूरी कोई डिटेल बता रखी है मैंने कि कैसे कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो फिर अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब बिग टच हो रखी है यहाँ पर बॉडी टच होनी थी, ठीक है, बॉडी टच नहीं हुई थी, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं ले पाई। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारी देखो ऊपर नहीं जा पाई, यहाँ देखो थोड़ी सी टच हो रखी है बॉडी पर, जब पूरी बॉडी टच होगी तब हमको ट्रेड लेनी है। इस चीज़ को आपको ध्यान में देखना है कि जब पूरी टच हो तब हमको ट्रेड लेनी है। यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो पाई। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ऊपर थी, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट करा, नीचे आई, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाने लगी। अब यहाँ पर रेड कैंडल बननी चाहिए नहीं बन पाई, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बना रखी है, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बना रखी है। ग्रीन कैंडल जब ये हमारा ये था, ठीक है, हमारा हाई ये था ना, इसके बाद देखो कैंडल क्लोज कर चुकी है, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर फिर हमारी ट्रेड नहीं बनती है, ठीक है, फिर हमारी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती है। आप चाहो तो यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड, छोटी सी ट्रेड कॉल साइड के लिए लगा सकते हो, ज़्यादा बड़ी ट्रेड मत लेना। अगर आपको फिर भी लेनी हो ट्रेड तो यहाँ पर आप कॉल साइड के लिए थोड़ी सी ट्रेड ले सकते हो। अगर ट्रेंड अप है तो आप कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, वरना यहाँ पर ट्रेड मत लेना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी एंट्री पुट साइड के लिए बनी नहीं, एंट्री पुट साइड के लिए बनी नहीं। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तब हम कॉल साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। जब हमारी यहाँ पर एंट्री ही नहीं हुई तो हमारा फिर कॉल साइड के लिए ट्रेड बनती नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मार्केट ट्रेंड ही है, ठीक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है और यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, छोटी सी ट्रेड लेना कॉल साइड के लिए, तो आपका प्रॉफिट बन सकता है थोड़ा सा। और यहाँ पर और देख लेते हैं हम यहाँ पर, और जो सी याली जो मैंने यहाँ बोला ना कॉल साइड के लिए आप ट्रेड लेना, इसको आप ना अपने रिस्क पे करना, ठीक है, ये वाला आपका अपना खुद का रिस्क पे होगा। जो सा मैंने यहाँ पर जो मैंने बता रखे है कि यहाँ पहले पुट साइड के लिए ट्रेड लिया, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हमको कॉल साइड के लिए ट्रेड लेनी डबल क्वांटिटी के साथ, वो रियल स्ट्रेटेजी है। ये थोड़ी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देख लेते पीछे और देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कैंडल ऊपर है, इसने ब्रेकआउट करा, यहाँ पर फिर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर नहीं जा पाई, क्लोजिंग चाहिए थी, फिर हमारी एंट्री नहीं हो पाती, ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं जा पाई। यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, फिर मार्केट देखो नीचे आ चुका है, ठीक है, फिर देखो मार्केट पूरा नीचे गिर चुका है। यहाँ पर तो गैप डाउन भी ओपन हुआ था, पर हम इसको पोजीशन के लिए नहीं लेके जाते, पोजीशन के लिए हम नहीं देखते, हम इंट्राडे के अंदर देखते, ठीक है, एक दिन के अंदर देखते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट के कैंडल पे ही वर्क करेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और देख लेते हैं हम इधर, यहाँ पर नहीं बन रखी है, ठीक है, इस चीज़ का मैंने आपको यहाँ बता दिया है, यहाँ पर ही मैंने बता रखा है। और बैक टेस्ट मैंने निफ्टी के अंदर ही बहुत अच्छे से दिखा रखा है आपको कैसे कैसे ट्रेड बनेगी। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके चेकआउट जरूर कर लेना, आपको फिर ना अच्छे से और चीज़ें मालूम चल जाएगी, क्योंकि वाली मेरी 25 मिनट की वीडियो उसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके साथ प्ले करोगे ना, मनी मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। अगर आपका वो ठीक नहीं है तो आपका हमेशा ही लॉस में रहोगे आप। तो आप मनी मैनेजमेंट के साथ हमेशा ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो आपको मैं एक और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं पर मिल जाए तो अच्छा सा। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर भी है ट्रेड हो, कितनी बड़ी बड़ी मिलती है हमको, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको। देखो ये कैंडल ऊपर थी, ठीक है, यहाँ पर जो जरा थोड़ा जूम कर लूँ मैं, ब्रेकआउट करा है नहीं कर रखा है, ठीक है, ब्रेकआउट कर रखा है इधर,
ठीक है, इधर ब्रेकआउट कर रखा है, इधर ये ब्रेकआउट हो रखा है, कैंडल वाली ऊपर है, ये कैंडल ऊपर है, यहाँ ब्रेकआउट कर रखा है, मार्केट नीचे है, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर रेड कैंडल बना रखी है, फिर मार्केट नीचे गिर चुका है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। देखो मार्केट यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस कितना बनता है, ठीक है, स्टॉप लॉस कितना बनता है। अगर गलती से हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो फिर हम अप साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, तो आपका लॉस बनने का चांसेस बहुत कम होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इतना बड़ा प्रॉफिट बन सकता था। तो अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो किसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और मैंने पूरी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन निफ्टी के चार्ट में मैंने अच्छा सा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट जरूर कर लेना कि मैंने निफ्टी में क्या बता रखा है, ठीक है। तो आपको उसमें ज़्यादा मालूम चल जाएगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन उसमें बहुत ही अच्छे से कर रखा है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।